हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने समझा था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, और वहां पे हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा था कि इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बींग्स को मदद करता है किस तरीके से ह्यूमन बींग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स में क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और विच मीन्स इकोनॉमी हेल्प ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स विद द लिमिटेड मीन्स। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, उन सभी के सभी रिसोर्सों में अपनी नीड्स एंड वांट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, इस बारे में जो सब्जेक्ट स्टडी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, उसके बाद हमने सीखा था इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। और उसके बाद में ह्यूमन बिहेवियर में आपका क्या आता है, अर्निंग और स्पेंडिंग। अगर हमारी सारी की सारी नीड्स पूरी हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और उसके बाद हमें मिलता है वेलफेयर। और किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश का सबसे बड़ा टारगेट क्या रहता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के बाद आज हम समझेंगे इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। क्योंकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी वर्ड और इकोनॉमिक्स वर्ड। कुछ लोग को लगता है कि सर दोनों सेम है लेकिन अलग है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। आइए समझते हैं। So economy is a system of production, distribution and consumption of goods and services in the economy। यानी कि किसी भी देश के अंदर प्रोडक्ट को बनाना, यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का जो सिस्टम बनाया जाता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक। यानी कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी हमारे देश में जो गुड्स को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करने का सिस्टम बनाया गया उसको क्या बोला गया, इकोनॉमी बोला गया। तो ये टाइप से आपको और बेटर समझ आएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्शन कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे मार्केट में आपको क्या बनाना है वो आप डिसाइड करेंगे, कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है वो आप डिसाइड करेंगे। विच मीन्स इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। लाइक इसको यूएसए फॉलो करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता है, और इस तरह की इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। दूसरा खास बात होता है इसमें कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। लाइक यूएसए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा ही प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। और तीसरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होता है और सप्लाई डिमांड का क्या रहेगा, यहाँ पे कंपटीशन रहता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा, डिमांड और सप्लाई पे। तो इस तरह का सिस्टम जिस इकोनॉमी में होगा वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। लाइक यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इंग्लैंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद आते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कौन देखेगा, गवर्नमेंट। एग्जांपल चाइना, वहाँ पे प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट करता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का काम क्या होता है, इक्वलिटी और वेलफेयर को प्रमोट करना। देखो दोस्तों, सोशलिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स ने लाया है, और कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो थोड़ा अलग है। अपना इंडिया भी सोशलिस्ट है लेकिन इंडिया का सोशलिज्म अलग है। आइए देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि आपके देश का जितना भी वेल्थ है, जितना भी संपत्ति है वो आप स्टेट को दे दो, यानी गवर्नमेंट। और फिर गवर्नमेंट इसको इक्वली सब में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होगी और गवर्नमेंट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे क्या होगा, इक्वलिटी एंड वेलफेयर। फिर आता है इंडिया के अंदर, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इंडिया में भी उन्होंने सोशलिस्ट बोला। तो बाकी लोग ने पूछा यार क्या ये वेस्टर्न जैसा सोशलिज्म है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश में जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म। और गांधीयन सोशलिज्म का मतलब होता है हम लोग किसी को भी वेल्थ नहीं देंगे लेकिन हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वलिटी। यानी हम संपत्ति नहीं देंगे लेकिन अपॉर्चुनिटी हम सबको क्या करेंगे, इक्वल देंगे। यानी हमारे देश में जितना एक गरीब बंदे का पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी है उतना अमीर भी कर सकता है, जितना अमीर कर सकता है उतना गरीब भी कर सकता है, आपके पैसे के हिसाब से। अगर आप
प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विस नहीं ले सकते, भाई आप गवर्नमेंट में आ जाओ। प्राइवेट स्कूल बड़े महंगे हैं, तो आप गवर्नमेंट में जाओ। तो हम अपॉर्चुनिटी सबको देंगे, ये हमारा वाला सोशलिज्म, समझा। तो फिलहाल हम सोशलिस्ट पे वापस आते हैं। सोशलिस्ट मतलब जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और वहां पे क्या रहेगा, इक्वलिटी और वेलफेयर। तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो वैसी मिक्स्ड। हम किस पे फोकस करते हैं, इक्वलिटी और वेलफेयर पे। और हमारे यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहेगा। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकते हैं। हमारा काम क्या होता है, प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों को बैलेंस करना। मतलब हमें प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की भलाई भी करनी। जैसे इंडियन रेलवे, अब देखो इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मेट्रो हुआ है, तो वहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोकल ट्रेनों में ट्रेवल कर पाओगे, तो वहाँ पे आपको प्राइस क्या बंद करना पड़ता है, कम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और वेलफेयर को बैलेंस करते हैं। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, उस तरह की इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। थैंक यू।